जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आज आपको आंगनवाड़ी केंद्र पे कौन सा कार्यक्रम करना है और उसकी एंट्री किस तरीके से पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पे करना है। तो उसी के अंतर्गत तो आज कौन सा दिन है? आज दिन है शनिवार, तारीख हो गया 20 सितंबर और टॉपिक क्या है? एकीकृत प्रयास और डिजिटलीकरण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि विशिष्ट शिविर के माध्यम से अपार आईडी का निर्माण करना है, विशिष्ट शिविर के माध्यम से आभा आईडी का निर्माण करना है। तो आंगनवाड़ी सेविका तो आभा आईडी का निर्माण, अपार आईडी का निर्माण तो क्रिएशन कर ही रही है, मतलब बना ही रही है। लेकिन इस दिन आपको क्या करना है, 20 तारीख को मास लेवल पे मतलब एक विशेष शिविर करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बुलाना है और बताना है उसके बारे में कि अपार आईडी का क्या फ़ायदा है और बनाना है, और आभा आईडी का क्या उद्देश्य है, आभा आईडी से क्या फ़ायदा है उसके बारे में लोगों को बताना है और उनका आभा आईडी निर्माण कर देना है और अपार आईडी का निर्माण कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि कार्यक्रम क्या करना है। आपको आंगनवाड़ी पे क्या करना है, अपने लाभार्थियों को बुलाना है और बच्चे का जो अपार आईडी बनेगा 3 से 6 साल के बच्चों का अपार आईडी बनाना है। ठीक है, और उसमें भी पोषण ट्रैकर के माध्यम से, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो आपका 3 से 6 साल का बच्चा है उनका अपार आईडी बनाना है। उसमें भी 3 से 6 साल वाले में भी जिनका आप जिस बच्चे में आधार नंबर बच्चे का डाल दिए होंगे उसी का अपार आईडी बनेगा। अपार आईडी और आभा आईडी आपको किस तरीके से बनाना है, आप तो भी बना ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो किस तरीके से अपार आईडी और आभा आईडी बनाना है उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अलग अलग, आप जाइए और उसको देखिए। और दूसरा है आभा आईडी। तो आभा आईडी आपको पता ही है कि आभा आईडी किसका बनाना है, आपको सारे लाभार्थी का आभा आईडी बनाना है। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे इसका एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो चलिए डैशबोर्ड पे एंट्री करना बताते हैं। पोषण अभियान जन आंदोलन के एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है, क्रोम में जाना है, गूगल क्रोम में जाना है, उसमें सर्च करना है पोषण अभियान। पोषण अभियान सर्च करेंगे तो आएगा डाटा एंट्री, डाटा एंट्री पर टच करेंगे तो इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र नेम डालना है और जो यूज़र नेम होगा वही यहाँ पे पासवर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, आपके परियोजना का जो यूज़र नेम होगा वही पासवर्ड होगा। तो चलिए हम अपने ब्लॉग का डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोषण अभियान जन आंदोलन का फॉर्म ओपन हो गया है। तो आज क्या है, आज है 20 तारीख। तो 20 तारीख को आपको क्या करना है कि 5 कौन कौन सा गतिविधियाँ एंट्री करना है वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या है, पोषण माह लिखा हुआ है। तो पोषण माह पे आप टच नहीं कर सकते हैं, इसको आप ऊपर कर लेंगे। जैसा ही ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आएगा थीम। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट थीम लिखा हुआ है सिलेक्ट थीम पे टच करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट थीम पे टच करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में, यहाँ जो सबसे ऊपर में है ना, इसी पे आपको टच करना है, ये थीम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको थीम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर में आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। उसके बाद आता है लेबल। तो लेबल में यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस ब्लॉक वाले पर टच करना है। जैसे ही ब्लॉक पर टच करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे आता है AWC। तो आपको AWC क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पे आप कार्यक्रम किए हैं तो यहाँ पर टच करेंगे। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो AWC आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको अपना AWC सिलेक्ट करना है। यहाँ पे AWC है, यहाँ पे सिलेक्ट AWC है, तो इस पर आपको टच करना है। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो आपको क्या करना है कि अपना आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका आंगनवाड़ी होगा उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। चलिए एक आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे आता है एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे सिलेक्ट एक्टिविटी, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो देखिए क्या आया है, यहाँ पे अपार आईडी क्रिएशन आया। तो आपको क्या करना है, अपार आईडी क्रिएशन पे टच कर लेना है। ठीक है, और डेट यहाँ पे है इवेंट डेट, तो इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपको कौन सा तारीख सिलेक्ट कर लेना है, 20 पर टच कर लेना है। उसके बाद क्या है कि अपार आईडी जो आप बना रहे हैं या बनाना लोगों के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं कि अपार आईडी का क्या महत्व है, तो उसका आपको फ़ोटो ले लेना है। मतलब लाभार्थी जो भी आपका अपार आईडी बनाने के लिए बाकी है उनको क्या करना है कि उनका फ़ोटो ले लेना है और देखना है कि कितने लोग उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन डिटेल डालना होता है, मेल एडल्ट कितने आए थे यहाँ डालना है मेल, और इसी को इधर कर देंगे तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे चिल्ड्रेन आ गया मेल मतलब लड़का यहाँ पे, और फिर इधर आ जाएंगे तो लड़की, फिर इधर एडोलसेंट गर्ल। ठीक है, यहाँ पे एडोलसेंट गर्ल है,
तो ये कितने हैं, सब में क्या करना है, संख्या भर देना है। ठीक है, संख्या भरने के बाद क्या करना है, आपको फ़ोटो डालना है। तो यहाँ पे जो ब्राउज फ़ोटो है इस पर आपको टच करना है। फ़ोटो के लिए 2 MB से कम होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं। और वो फ़ोटो अगर साइज़ कम करना है तो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को भेज देना है और फिर वो सेविका से वापस मंगा लेना है, और सेव करके जब ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो का साइज़ कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ही आप फ़ोटो अपना खोल लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जब फ़ोटो यहाँ से आप सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो स्क्रीनशॉट वाला फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, फ़ोटो का साइज़ कम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट पे टच कर देना है। तो आपका एक गतिविधि का एंट्री हो गया। इसी तरीके से जब सबमिट कर देंगे तो फिर आप क्या कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे थीम, यही थीम रहेगा। ठीक है, फिर से अगर दूसरा एक्टिविटी का एंट्री करना है तो फिर से आप इस थीम पे टच करेंगे, और कौन सा थीम रहेगा, यही थीम रहेगा। ठीक है, थीम यही रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, थीम फिर से यही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे AWC रहेगा ही, अपना आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ जो एक्टिविटी इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद क्या करना है, अब आपको आभा ID क्रिएशन। ठीक है, ये आभा ID क्रिएशन का है, तो ये आपको दूसरा गतिविधियाँ हो जाएगा। तो आपको आभा ID क्रिएशन पे टच करना है। फिर क्या करना है कि आभा ID जो आप बना रहे हैं, लाभार्थियों के साथ बैठ के बना रहे हैं, लोगों को बारे में बता रहे हैं, आभा ID के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या होता है आभा ID। तो आभा ID टच हो गया। फिर इसी का फ़ोटो ले लेंगे। ठीक है, आभा ID बताते हुए, और आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्राउज फ़ोटो पर टच करेंगे। यहाँ तो पता ही है, पार्टिसिपेशन डिटेल डालना है, आपको संख्या सब में डालना है। उसके बाद फ़ोटो पर टच करेंगे, और फिर यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। तो 2 एक्टिविटी हो जाएगा। अब तीसरा एक्टिविटी के लिए क्या करना है आपको, मतलब 5 एक्टिविटी करना है ना, तो आपको 5 बार पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक्टिविटी का एंट्री होगा। तो तीसरा एक्टिविटी के लिए क्या करना है, आपको फिर से इस थीम पर टच करना है। इस पर थीम पर टच करना है, और यही थीम को रखना है, यही थीम रहेगा। तीसरा में भी यही थीम रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लेवल AWC ही रहेगा, आपको अपना आंगनवाड़ी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी पर टच करेंगे। यहाँ एक्टिविटी पर टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेज ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये आ रहा है। तो इस पर आपको टच करना है। ठीक है, टच करने के बाद क्या करना है कि आपके केंद्र पे जो बच्चे हैं, बच्चे को कहना है कि आप अपना दाहिना हाथ आगे करो, और प्लेज मतलब शपथ, पोषण के बारे में शपथ लेते हुए, या हमारे जो वातावरण है, हमारे अगल बगल के आस पड़ोस है, उसको किस तरीके से बचाना है, किस तरीके पेड़ पौधा को नष्ट नहीं करना है, कैसे साफ़ सफाई करके रखना है, वो करते हुए पोषण शपथ ले लेना है। ठीक है, तो इस पर टच करना है। ये वाला गतिविधि आपको सिलेक्ट कर लेना है। बच्चों को खड़ा करा देना है, हाथ आगे करा के शपथ लेते हुए फ़ोटो ले लेना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये डेट 20 तारीख पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पार्टिसिपेशन डिटेल, यहाँ पे संख्या भर लेना है, कितने बच्चे शामिल थे। अगर क्योंकि बच्चा के साथ करा रहे हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चा भी रहेंगे, और अगल बगल के कुछ लोग को भी बुला लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या भर देंगे, मेल फीमेल कितने थे, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जो शपथ लेते हुए फ़ोटो खींचे हैं उसको यहाँ पे टच करके फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, और फिर यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। तो आपका तीसरा एक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं चौथा एक्टिविटी में। तो फिर आपको क्या करना है कि इसी थीम को रहने देना है। ये थीम अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे पहला थीम ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपका आंगनवाड़ी AWC रहेगा, AWC आंगनवाड़ी रहेगा। उसके बाद फिर आपको आना है यहाँ एक्टिविटी में, तो इस पर टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आंगनवाड़ी प्रेमिसेस क्लीनिंग एक्टिविटी। ठीक है, बच्चों को बोलना है कि साफ़ सफाई के बारे में बच्चों को बताना है, अगल बगल के लोग को भी बुलाना है, और कैसे आंगनवाड़ी के स्थल को, मतलब जो जहाँ पे आपका आंगनवाड़ी है उसके आस पड़ोस आंगनवाड़ी को किस तरीके से साफ़ सफाई रखना है, उस तरीके से एक्टिविटी कराते हुए फ़ोटो ले लेना है। ठीक है, और ये गतिविधियाँ पे टच करना है। किस गतिविधि पे, इस पे चौथा गतिविधि आपका ये हो जाएगा। तो आपको इस पर टच करना है, और जो साफ़ सफाई कराते हुए आप फ़ोटो ले लेंगे। फिर यहाँ पे गतिविधियाँ का डेट 20 तारीख ही रहेगा। फिर यहाँ पे पार्टिसिपेशन डिटेल डालना है कि जो आप कार्यक्रम कराए हैं साफ़ सफाई वाला, उसमें कितने बच्चे आए थे, कितने लोग आए थे। यहाँ पे फिर संख्या भर देना, सब में खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर आपको जो फ़ोटो लिए रहेंगे साफ़ सफाई वाला, उसको यहाँ पे टच करके आपको क्या करना है कि उसमें फ़ोटो डाल देना है, अपलोड कर देना है, और फिर यहाँ पे
सबमिट कर देना। तो 4 एक्टिविटी आपका हो गया है। अब आते हैं 5वां एक्टिविटी में। तो 5वां एक्टिविटी के लिए क्या करना है आपको, देखिए एक बार अगर आप ये थीम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे टच कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से एक्टिविटी बदलना है। थीम आपका एक ही रहेगा ऊपर में और एक्टिविटी आपको यहाँ पे बदलते रहेगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद अब एक जो 5वां है उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि चेंज करना है। 5वां एक्टिविटी करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको चेंज करना है, ये दूसरा वाले पर टच करना, ठीक है, इस पर टच करना है। जैसे ही इस पर आप टच करेंगे तो आ जाएगा। फिर अपना आंगनवाड़ी लेवल पे AWC कर लेना है, अपना आंगनवाड़ी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो एक्टिविटी है, यहाँ जो एक्टिविटी है इस पर टच करना है और यहाँ पे देखिए क्या है, ECC सेशन डेज एट AWC थ्रो स्टोरी टेलिंग पपेट्स ETC, ठीक है। तो बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो आप सिखाते हैं, खेल खेल में जो कार्यक्रम कराते हैं, उसी का आपको क्या करना है, फ़ोटो ले लेना है और इसी पे आपको टच करना है। इस पर टच करना है। यहाँ पे इवेंट का डेट है 20 तारीख ही रहेगा। कितने बच्चे उपस्थित हैं जो आप जिनके साथ आप ECC का स्टोरी के बारे में स्टोरी कोई बता रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, वो हो जाएगा। यहाँ पे पार्टिसिपेशन डिटेल में फिर यहाँ पे सारा संख्या आप डाल देंगे जितने लोग रहेंगे। फिर जो आप ECC कराते हुए जो आप फ़ोटो लिए हैं उस फ़ोटो को यहाँ पे टच करना है और फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको 5 एक्टिविटी आज का कर लेना है। 5 एक्टिविटी मतलब 5 बार आपको यहाँ पे सबमिट करना है। पहला जो हम बताए हैं यहाँ पे, एक थीम जो ऊपर वाला ये जो थीम सिलेक्ट करेंगे, इस थीम में 4 गतिविधियाँ है और इसमें का एक गतिविधि का आपको एंट्री कर लेना है, जिससे आपका एक दिन आज 20 तारीख का 5 गतिविधियों का एंट्री हो जाएगा। तो चलिए फिर कल के वीडियो में मिलते हैं, कल कौन कौन सा एक्टिविटी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल का वीडियो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।